आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक और युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद पीड़िता के माता-पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर से भरोसा उठ जाने की बात कही है। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले को जिस तरह से हैंडल किया, उसे देखकर उनका भरोसा उठ गया है। पिता ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि कम से कम सीबीआई इस मामले में कोशिश तो कर रही है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने से पहले एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम सब मिलकर समाज में बदलाव करें। पिता ने सीबीआई को अपनी बेटी की डायरी का एक पन्ना भी सौंपा है, लेकिन उसकी सामग्री के बारे में बात करने से इनकार कर दिया। वही पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे उन्हें पहले अस्पताल से फोन आया कि उनकी बेटी बीमार है। फिर बाद में उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंची तो उन्हें अपने बेटी की शव देखने नहीं दिया। बाद में जब दिखाया गया तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, हाथ टूटा हुआ था और आंख मुंह से खून बह रहा था। मृतका की मां ने कहा कि हमें पहले अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर फ़ोन काट दिया गया। उसके बाद जब मैंने फ़ोन किया और पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अस्पताल आने को कहा। जब हमने फिर से फ़ोन किया, तो कॉल करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमें यह फ़ोन रात 10:53 में आया। पीड़िता की मां ने मामले में अब तक हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुलिस ने अच्छा काम किया। उन्हें पूरा यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोन पर उन्होंने कहा कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुझे यकीन है कि इस घटना में और भी कई लोग शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार है। पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। आज उन्होंने यहाँ धारा 144 लागू कर दी ताकि लोग विरोध ना कर सके। पीड़िता की मां ने आगे बताया कि जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। हमें उसे 3 बजे देखने दिया गया। उसकी पैंट खुली हुई थी। उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था। उसका हाथ टूटा हुआ था। उसकी आंख मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने कहा कि उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। मैंने उनसे कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी की बंगाल सरकार की ओर से की गई जांच के बारे में पूछे जाने पर पीड़िता के पिता ने कहा कि शुरू में मुझे उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब नहीं है। वह न्याय की मांग कर रही है, लेकिन किस मुंह से कर रही है, वो खुद इस मामले को देख सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वे कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन आम जनता जो यही बात कह रही है, तो उन्हें ये लोग लाठीचार्ज करके चुप करा रहे हैं। राज्य के बाकी निवासियों के लिए पीड़िता की मां ने सलाह दी कि ममता बनर्जी की सभी योजनाएं जैसे कन्याश्री योजना, लक्ष्मी योजना सब दिखावा है। जो कोई भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, पहले यह देख ले कि घर में उसकी लक्ष्मी सुरक्षित है या नहीं। इस कहानी का तीसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरा भाग आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।